मैं गया था नगलापुरी, तो वहाँ सभी विद्वान आए थे सत्संग में, करीब 100-200 आदमी थे, उसमें 50 विद्वान। 50 विद्वानों में 6 विद्वानों के नाम लिखेंगे, 6 ही सत्संग बोलेंगे, एक घंटे का समय था। उसमें 2 विद्वान बोले तो प्रसंग यानी प्रसंग क्या था, क्या रखा था उसमें, प्रसंग रखा गया था तो मैं कौन हूँ, यही प्रसंग रखा था, इस पर ही बोलेंगे, इसे हट करके दूसरी बात नहीं बोलेंगे, इस पर ही बोलना है। तो 6 जब जोड़ दिए तो दोनों ने बोला, वो हटते उन्होंने कहा भाई साहब आप बोल सकते हैं तो ठीक है, इससे हट करके आप बोलेंगे तो फिर कृपया करके आप बैठ जाइए। फिर रह गए 4, तो बेचारे एक भी नहीं बोल पाए, 4 रह गए। तो उस 4 में सबसे बाद में नंबर हमारे जो परिचित थे, जो सत्संग सभा की चर्चा संचालन कर रहे थे, तो उनको उन्होंने बता दिया गिरीश महाराज जी तो ऐसा इनका नंबर बाद में लेना, लीजिए सब लीव पोत देंगे, जब लीव पोत देंगे तो बात ठीक है ना, इसलिए बाद में लीव पोता था नहीं चाह चुका है। तो हमारे ब्रह्मण भाई साहब ने बड़ी बात कही, तो वेदांत के माध्यम से इस बात को समझिए। अहम प्रत्यय भान है साक्षी और आभास, दूजो चेतन को विजय साक्षी स्वयं प्रकाश। अब शब्दों को समझना है। अब यहाँ मैं कौन है, तो मैं है, मैं ही माया है, उस मैं से ही मुक्ति, मैं से ही मुक्त होना है, मैं तो हूँ। ये तो सब वो प्रतीति होती है, लेकिन यह प्रतीति किसी को नहीं होती कि मैं नहीं, होती है किसी को, मैं तो हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ, बस यही मामला बिगड़ जाता है। मैं कौन हूँ यह प्रश्न मन को दे दिया जाए तो मन मर जाता है। ये प्रश्न मत उठाओ, सब कुछ उठाओ मन के आगे, तो मन राजी है और तुम भी राजी हो, बात बन गई। लेकिन जैसे ही आपने प्रश्न उठा दिया तो मैं कौन हूँ, तो पूछोगे किसे कि मैं कौन हूँ। ये बात दूसरे से पूछने से हासिल नहीं होगी, ये आप अपने को पूछेंगे कि मैं कौन हूँ। जब आप पूछने जाएंगे मैं कौन हूँ तो मैं मिट जाएगा। मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अजन्मर हूँ, मैं अविनाशी हूँ और मैं दुखी हूँ, मैं जन्मता हूँ, मैं मर जाता हूँ। भाई समझ में नहीं आई बात। वही मैं क्या कह रहा है, मैं ऐसा हूँ कि ऐसा हूँ, यह भाई फैसला हो का पाया है कि मैं कैसा हूँ। फैसला जब तक नहीं होगा, जब तक मैं रहेगी ये फैसला होने ही नहीं देगी। एक खींच रही है कि मैं आत्मा हूँ, अजन्मर हूँ, अविनाशी हूँ, और दूसरी मैं खींच रही है कि मैं जन्मता हूँ, मरता हूँ, सुखी होता हूँ, दुखी होता हूँ। ये दो मैं फंस गई। अब कौन सी मैं क्या कह रही है, तो जो माया की जो मैं है इस सबसे मैं से मुक्त होना है, और आपकी जो मैं है तो बातें मुक्त होगे कैसे। तुम खुद अपने से कैसे छूट हो गए अलग होगे, तो तुम तो रहोगे, लेकिन जी मैं मायावारी नहीं रही। तो इस मैं को ढूंढने जाओगे, जब अपने को ढूंढोगे तो बूंद समंदर हो सकती है लेकिन है नहीं, बीज वृक्ष हो सकता है लेकिन है नहीं। ऐसे ही मनुष्य ब्रह्म हो सकता है, आत्मा हो सकता है लेकिन है नहीं। कब हो सकता है, जब मिट जाएगा। बीज मिट जाएगा तो ही वृक्ष हो सकता है, बिना बीज के मिटे वृक्ष हो नहीं सकता। बूंद समंदर में मिले नहीं तो कभी समंदर हो नहीं सकती, और बूंद जैसे ही समंदर में मिल गई तो फिर बूंद रहेगी नहीं। ऐसे ही मैं जब तक मिटेगा नहीं तब तक ब्रह्म होगा नहीं, और जब मैं मिट गया तो ब्रह्म तो है ही, होना नहीं है, वो तो पहले से ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो पहले से ही ब्रह्म हूँ, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ। मैं तो सुखी दुखी होता हूँ, ब्रह्म सुखी दुखी होता ही नहीं। मैं जन्मता हूँ, मरता हूँ, लेकिन ब्रह्म में और जीव में भिन्नता है कि एकता है। जीव भी चेतन, ब्रह्म भी चेतन, तो फिर भिन्नता कहाँ रही। तब ये एक चेतन है, ये 4 चेतन है, सो कैसे है। आकाश एक और क्या हुए, आकाश एक है, ऐसे ब्रह्म भी एक है। आप सब कहते हो ब्रह्म एक है और आकाश एक है, लेकिन 4 कैसे है। 4 हुए भ्रांति से, भ्रम से। तो कौन कौन से 4 भाई, तो आकाश 4 बता मतलब, एक घटाकाश, एक जरा आकाश, मेघाकाश, महाआकाश। ये एक आकाश के 4 भेद है, एक घटाकाश, एक जलाकाश, एक मेघाकाश और एक महाआकाश, 4। ऐसे ही एक ही चेतन ब्रह्म के 4 भेद पड़े, 4 है। एक ब्रह्म चेतन, एक ईश्वर चेतन
एक जीव चेतन, एक कूटस्थ चेतन, ये चार। कूटस्थ ये चेतन ही चारों, लेकिन ये भेद से चार है। भेद जब तक नहीं मिटेगा तब तक एक ब्रह्म को ब्रह्म तृतीयो नास्ति। तो यहाँ हम भ्रम को मिटने आए हैं। एकता तो हत्या है, भिन्नता भ्रम से हो रही है। ये भ्रम की निवृत्ति जानने से होगी, मानने से नहीं होगी। सीधी सीधी बात है। ईश्वर को मानते हैं, सभी मानते हैं, लेकिन जानते हैं ईश्वर मामला बड़ा बढ़ेगा। तो मानते तो है लेकिन जानते नहीं। माने में कोई परेशानी नहीं, जाने में बड़ी कठिनाई है। तो जब तक जानोगे नहीं, केवल मानते रहोगे तो कभी नहीं जान सकोगे। मानने वाला कभी जान नहीं सकता। देखिए गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, भगवान में विश्वास है, श्रद्धा है, प्रीति है, भक्ति करते हो, लेकिन जानते नहीं हो। तो गोस्वामी जी कह रहे जाने बिना न होए प्रतीति। बिना जाने विश्वास हो बोलिए, और तुम करता हो, बिना जाने ही करता हूं। बिना प्रतीति और बिना विश्वास के प्रीति नहीं हो, तो तुम प्रेम कैसे करोगे? विश्वास नहीं होगा तो प्रीति नहीं हो, प्रीति नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले क्या होगा, तुम्हें जानना होगा। तो विश्वास रह जाएगा और प्रीति रह जाएगी और भक्ति नहीं करेगी। लेकिन हम बिन जाने ही विश्वास कर लेते हैं, बिन जाने ही प्रेम कर रहे हो, बिन जाने ही भक्ति कर रहे हो, तो बात बनेगी कैसे? लेकिन गोस्वामी जी चौपाई ये जाने बिना कि हम जाने, चौपाई को सुने लेते हैं, कह देते हैं, नजरअंदाज कर देते इस बात में। जाने बिना न हो प्रतीति, बिन प्रतीति हो ना प्रीति, बिना प्रीति ना भक्ति लड़ाई, जिम खगपति जला के चिकनाई। अभी लिखे हुए बारे लिख गए, उनकी बेजाने, लेकिन हम अपनी जाने। उनके जाने में हम तो जान नहीं देंगे। जब हम जानेंगे तभी बात बनेगी। हमें प्यास लगी है, तुमने पी लो पानी, तो प्यास तुम्हारी बुझेगी, हमारी नहीं बुझेगी। अपनी प्यास बुझाए के लिए पानी 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 चिल्लाओ तो प्यास बुझेगी ना। प्यास तो पीने से बुझेगी, मत चिल्लाओ। तो इस पर मैं दृष्टांत देता हूँ। शरीर रूपी पिंजरा है, जीव रूपी पक्षी है। अब जाऊँ तो ये सब शरीर पिंजरे है, इसमें बैठा हुआ जीव पक्षी है। अब वो इससे मुक्त आजाद होना चाहता है, वो आजादी ना चाहता, वो स्वतंत्र रहना चाहता, वो बरादी लेना चाहता, बरादी में सब बड़े तो कहना ही। लेकिन कहता है, लेकिन जिना देखे हम पहले तो बंदे पड़े, दूसरे के अधीन है, वो साथ तक आए तो सुखी है, कैसे है जाओ। तो सब सुख चाहता, तो सुख की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति है जाए। क्या करें हम सत्संग करे भी आए, तो दुख की निवृत्ति वही नहीं, परमात्मा को प्राप्ति नहीं वही, और सत्संग वही वो है। तो जी कैसा सत्संग हो? तो इस पर एक दृष्टांत है, वो समझ में आ जाएगा। अब आज बेटे के बच्चे ने बोलूं कभी समझ में नहीं आएंगे, तो समझ में दृष्टांत से समझ आते तब दृष्टांत हो जाता है। तो एक संत महात्मा एक तोता को पकड़ लाए, वो पिंजरे में रखे लो कि कहो कहो मिट्ठू सीताराम। सीताराम के कहने से, नाम लेने से प्राणी भवसागर पार कर जाता है। ऐसा उसको समझ आया तो वो कहने लगा। संत कह रहे तो मानो बात, ऐसी संत कह रहे तो हम मान रहे बात, हम कह रहे जय सीताराम राधे श्याम, जय सीताराम राधे श्याम। जो भवसागर पार रह जाएंगे पहले बताई दीजिए बोलो। अब ऐसा हुआ संत ने पाल लिया तोता, वो कह रहे रोज। एक दिन कोई आप जैसे कोई पहुंच गए मेरे जैसे, तो बिन्नी की देख मैं ना आया हूँ, तब तक ऐसा करियो मेरे साहब जब मिट्टू को सीताराम पढ़ाइयो, कहो मिट्टू सीताराम, राम का नाम लेने से भवसागर पार हो जाते। मिट्टू बोलो 12 साल तो वो है, कहते जी पिंजरा पार ना है, तुम कह रहे भवसागर पार है जाते। पिंजरा तुम्हें पार ना है, तुम कह रहे भवसागर पार है जाते। अरे कि तुम कहता आयो कब प्रैक्टिकल करो, तुम्हें और ही बढ़िया प्रैक्टिकल ना भाई कही है पानी पानी, लेकिन पियो ना है। तो आज हूँ तुम्हें जब पिंजरा से मुक्त कर दूं तो सो तो मैं चाहता ही है, तो वो सुन लो। अब आज ही मुक्त है जाओगे तो बिना कहे है जाओगे, तुम्हें कहने की जरूरत ना है पड़ेगी। वो कहोगे तो कब नहीं होगे, 12 साल के कह रहे हो काम है हो। आज ऐसा करियो कि संत जी जब आम है और तुम सुख कहे कि कहो मिट्टू सीताराम,
तो ऐसा करियो आंख मुंह के ऊपर गोड़ा कर लियो, कछु मत कहियो मरे से आ जाइयो। जब मरे गए कछु मुंह में तेरे कह गई तो फिर तुम जब तेरा बार नहीं कर पाओगे। चुप रह जाइयो। तो बेसंत जी आए कि पढ़ाई मृत्यु के, तो मृत्यु का पढ़ा के कछु कहता ही ना। मरे गए। तो बिन्ने की कहो मृत्यु सीताराम कहो तो कही लगातार मृत्यु मरे हो तो बिन्ने पिजरा में से निकालो, अब मरे मरे को कह के तो फर होगा बिन्ने है कि मुक्त। अगर मुक्त होना है तो मरना सीख लो। जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे मैं ना। हम तो मरी गए, अब जो मरी गए तो हम भगवान को करेंगे का, तो हम तो जिंदे रहे। अगर जीवित तो दोनों में तो रहे हो, कोई चाहे तुम्हारा हो चाहे भगवान, तुम चाहते हो हमें दो गए, ये संभव नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे मैं क्या करूं।